नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी तक तो आपने हरी-हरी चूड़ियाँ भी पहन ली होंगी। कैसी लग रही है चूड़ी? आप ही लोगों में से किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। नेल पॉलिश तो मैंने खुद से ही जाके खरीदी है। तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप भी अभी तक अगर आपने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी तो जाके ज़रूर पहनिए। सावन का पावन महीना, हरियाली हरियाली चारों तरफ। ज़िंदगी में आपकी खुशहाली आए, लाइफ में प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी है, उन्नति है और खूब सारा धन आप कमाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगी आपको सभी को ये सावन की पहली सोमवार की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं जान रही हूँ थोड़ा आवाज़ आ रहा है ना, नॉइज़ आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ध्यान से सुनेंगे तो सुनाई सभी मिलेगा। ऐसे 5 चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ जिसे अगर आप सावन के महीने में कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी ख़ास 5 चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन। अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करिए। तो कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं, तो सबसे पहले बात करूँगी महादेव पर क्या अभिषेक आपको करना चाहिए आपकी जो भी समस्या है उसके अनुसार। ये डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि महादेव पर तो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जो है वो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन आपका कर्मा, आप जो कर्म करते हो उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कभी इस जन्म में, पहले जन्म में या कभी भी आपके कर्मास कहीं ना कहीं गलत रहे होंगे, तभी आपको ये भोग, ये फल मिल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है घटित आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं जो कहती हूँ वैसा आप ज़रूर करिए। वो करना क्या है, सबसे पहले तो महादेव जी का कोई भी एक मंदिर प्राचीन हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कोई भी शिवलिंग जहाँ पे रहता है ऐसे मंदिर में चले जाना है। और याद रखिए कि एक ही मंदिर को चूज़ करना है जो सावन भर में आप हर सोमवार को जाएंगे। और आज ही से इस क्रिया को शुरू करिए। रात्रि के समय जाना है, बिना किसी को बताए, गुप्त तरीके से। कोई देख ले तो अलग बात, लेकिन किसी को खुद से बताना नहीं है। जाना है, जाकर वहाँ पर आपको तिल का तेल का, सरसों का तेल का या घी का, आपकी मर्जी, एक दीपक आपको महादेव के मंदिर में प्रज्वलित करना है। रात को 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं और ये चुपचाप करके आना है। जो आपके कर्मास हैं, जितने भी कार्मिक आपको भोग भोगने पड़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्मा कहीं गलत था जिसकी वजह से मुझे ये आज फल मिल रहा है, तो ये चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। चीज़ें आपको दिखेगा कि आपकी उन्नति हो रही है और कर्मा जो है आपके वो कट जाएंगे। गलत कर्म के परिणाम आपको भोगने नहीं पड़ेंगे। दूसरी खास चीज़, अगर महादेव पर कोई भी गलती से भी सावन के महीने में अगर गंगा जल से उनका अभिषेक करता है, कच्चे दूध से अभिषेक करता है, और साथ में अगर आप उसके साथ कई सारी चीज़ें आप मिक्स करके एक लोटे में लेकर जाइए, लेकिन याद रखिए लोटा भी आपके घर का होना चाहिए, पानी भी आपके घर का होना चाहिए, गंगा जल भी आपके घर का होना चाहिए। मंदिर से उपयोग किए हुए लोटे से वहीं का जल लेकर अगर आप अर्पण करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जहाँ से आप पानी पीते हैं उसी जगह से पानी लीजिए एक लोटे में, और उसके अंदर गंगा जल, आपको गुलाब जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, उसमें थोड़ी सी आपको धतूरा, भांग, सारी चीज़ें मिक्स करके लेकर जाइए महादेव के मंदिर में और अर्पण करके चुपचाप चले आइए। लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एज हो गया, आप नहीं जा पाते, आपके घर पर अगर पारद का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, तो फिर आप उपाय कर सकते हैं घर पे। अगर मान लीजिए कोई शिवलिंग ही नहीं है, कई सारे लोग हैं कि मैम अभी तक मेरे घर पर शिवलिंग नहीं है, मैंने किसी ने मना कर दिया, कुछ भी कोई भी रीज़न की वजह से शिवलिंग अगर घर पर नहीं है, तो आपके घर पर कोई प्लांट तो होगा, कोई पौधा तो होगा। याद रखें कि तुलसी का पौधा को छोड़कर कोई भी पौधे में, बेलपत्र का पौधा हो सकता है, शमी का पौधा हो सकता है, या कोई भी चीज़ का पौधा हो सकता है, उस पौधे में ही उसकी मिट्टी लेकर आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी है। उसी गमले में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। दूध, दही, शहद, गंगा जल, गुलाब जल, इत्र डालकर उनका अभिषेक करें, और करने के बाद अपनी मनोकामना कहकर एक दीपक जलाएं, और उसके बाद वहीं पर पानी से उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। महादेव तो इस चीज़ में भी प्रसन्न है। कोशिश करें कि इस वर्ष आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्राओं में कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 138 डेज के लिए शनि है वक्री। कांवड़ियों को लेकर कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है, मंदिरों में बिना मतलब के फिजूल के झमेले हो सकते हैं, काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी बरतिए। इस वर्ष मैं कहूँगी
कोई चेंजेस अपने लाइफ में लाने की कोशिश मत करिए। कहीं पर आप दूर जा रहे हैं मत जाइए। कहीं दूर गांव में जाकर आप यहाँ से शहर, शहर से गांव जा रहे हैं और आप सेटल हो रहे हो, कोई कुछ लव लाइफ में ऐसा बड़ा चेंज कर रहे हो, तो ये समझ के रखो कि अभी 138 डेज 138 डेज तक अगर आपने कोई भी चेंजेस अपनी लाइफ में कर लिया तो ये आपको अच्छा परिणाम देने वाला बिल्कुल भी नहीं साबित होगा। तो आपको इससे बचना चाहिए। इसके अलावा आपको शनि महाराज की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। महादेव के लिए महादेव के मंदिर में बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। नहीं जा सकते मंदिर, घर में एक आसन बिछाइए, शांत मन से सात्विक भोजन ग्रहण करिए, खूब सारा पानी पीजिए, दूसरों को पानी दान करिए। सावन में पानी दान या फिर जल दान जिसे हम कहते हैं, या फिर आप छबीले लगा सकते हैं, शरबत बनाकर आप वितरण करवा सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलता है। महादेव के मंदिर में चौखट पर महादेव के मंदिर का बेलपत्र रख देने मात्र से जिंदगी के सारे कष्ट महादेव दूर कर देते हैं। खूब सारे उपाय आप कर सकते हैं। मैंने जो उपाय बताए हैं वो आप शुरू कर दीजिए करना। मैं रोज आपके साथ जुड़ूंगी कुछ ना कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।